Hello everyone, welcome back to my channel, and today in this video we are going to talk about a new cue card which is to describe a friend you like to talk with. ठीक है, कोई आपको ऐसा फ्रेंड बताना है जिसके साथ आपको बातें करके अच्छा लगता है, आपका मन हल्का हो जाता है. ठीक है, सो इन दिस क्यू कार्ड यू शुड इंक्लूड who he or she is, कौन है वो पर्सन, what do you like to talk about, किस चीज़ के बारे में बातें करनी पसंद करते हो उसके साथ, वाई डू यू लाइक टू टॉक टू हिम और हर. ठीक है, आप उसी के साथ बात करना क्यों बस अच्छा लगता है आपको, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक हाउ डू यू फील अबाउट हिम और हर. ठीक है, आप उसके बारे में कैसा फील करते हो, वो मेल है फीमेल है, अब आपको वो भी यहाँ पे बताना ही होगा ऑब्वियसली. ठीक है, एंड इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, एंड यहाँ पे एक टिप काम ज़रूर करेगी. अगर आपके मुंह से, ठीक है, मीन बार बार ही निकल जाता है, बार बार या फिर शी निकल जाता है, सपोज आप किसी मेल पर्सन के बारे में बोल रहे हैं एंड स्टिल लाइक आप स्टिल लाइक यू आर यूजिंग शी वर्ड्स टाइम एंड अगेन. ओके, सो एट दैट टाइम आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ फीमेल करेक्टर्स ओनली. ठीक है, मीन्स कोई भी क्यू कार्ड आ गया, किसी भी पर्सन के बारे में आ गया, अगर आपको शी बोलने की ज़्यादा आदत है, ठीक है, या शी आपसे निकल जाता है, तो ऑब्वियसली आप किसी फीमेल पर्सन का ही नेम लें वहाँ पे. ठीक है, okay, so without further delay let's get started. And yes, in this video you will get follow-up answers also, so if you haven't subscribed to my channel then consider subscribing, and don't forget to press the bell icon if you don't want to miss any video of mine, because in the upcoming days I'm thinking about uploading videos related to grammar and about sentence structure for writing task 1 and writing task 2. Okay, so let's get started. Everyone faces diverse kinds of situations in their life. At that time, some people share their situation with their near and dear ones. Some people are extroverts. ठीक है, मीन्स बहुत सारे लोग, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस फेस करते हैं, एंड बहुत बार वो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं एंड औरों के साथ, ठीक है, वो बातें अपनी शेयर कर लेते हैं. यूजुअली आई ऑल्सो मीट न्यू पीपल इन माई डेली रूटीन. ठीक है, अक्सर मैं भी मिलता हूँ नए नए लोगों को, बट इट्स नॉट ईजी टू ट्रस्ट एनी बडी टू टॉक फ्रेंकली. ठीक है, मतलब किसी किसी के ऊपर मैं ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाता. हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्सन विद whom आई शेयर माई फीलिंग्स विदाउट थिंकिंग ट्वाइस एंड टॉक अलॉट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसे पर्सन की बात करूँगा जिसके साथ मैं अपनी सारी फीलिंग्स बिना दो बार सोचे, ठीक है, ईजिली शेयर कर लेता हूँ, एंड उसके साथ मैं बातें भी बहुत सारी करता हूँ. सो हिज नेम इज़ हरप्रीत सिंह. आई मेट हिम इन माई स्कूल डेज. उसका नेम हरप्रीत है, उसको स्कूल टाइम में मिला था मैं. ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग इन एवरी सिचुएशन. बहुत अंडरस्टैंडिंग है. इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में जब हम उसको मिले थे, वी डिडंट लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बट व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. आई शेयर माई एवरी सिचुएशन विद हिम एज ही ऑलवेज सजेस्ट मी फॉर माई गुड और बैड. ठीक है, उसके साथ मैं अपनी सारी सिचुएशन शेयर करता हूँ हमेशा ही, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे सजेशंस देता है. इट्स माई हैबिट टू गो ऑन एन इवनिंग वॉक. ठीक है, ये मेरी हैबिट है इवनिंग वॉक के ऊपर जाना ऑन अ डेली बेसिस, डेली, एंड यूजुअली आई वॉक अलोन. सो एट दैट टाइम I call him because whenever I talk to him I feel rejuvenated. ठीक है, मैं इवनिंग वॉक पे जाता हूँ, हमेशा अकेला जाता हूँ, उस टाइम पे मैं उसको कॉल कर लेता हूँ. क्यों? क्योंकि उसको कॉल करने के बाद, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करता हूँ. रिजुविनेट मीन्स फ्रेश फील करता हूँ. वी बोथ टॉक टू ईच अदर अलॉट. हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं. एंड आई शेयर ऑल माई फीलिंग्स एंड थिंग्स दैट आई हैव डन इन अ डे विद हिम. ठीक है, सो उसके साथ मैं सारी बातें करता हूँ कि मैंने आज आज क्या किया वगैरह. ठीक है, सो माई लाइफ इज़ अ बिट क्योटिक. मेरी लाइफ थोड़ी सी मीन्स क्योटिक है, मीन्स मतलब मेरी लाइफ इजी बिल्कुल भी नहीं चल रही. ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत सारे पंगे पड़े हुए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट. सो एंड समटाइम्स आई ओवर थिंक. सो माई फ्रेंड हरप्रीत इज़ लाइक अ थेरेपी टू मी. ठीक है, मीन्स कभी कभी मैं ओवर थिंक भी कर जाता हूँ सिचुएशंस को, मीन्स नेगेटिव ज़्यादा सोच लेता हूँ मैं कभी कभी. सो उस टाइम पे मेरा जो फ्रेंड है हरप्रीत, वो मेरे लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है, मीन्स मुझे रिलैक्स फील करवाता है वहाँ पे. ठीक है, एंड बिकॉज वेन एवर आई शेयर माई प्रॉब्लम्स विद हिम एंड ही गिव मी बेटर सोल्यूशंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही लिसन्स टू मी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड्स मी. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मुझे सुनता है अच्छे से, तो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ बात करके. बिकॉज इन टुडेज़ वर्ल्ड नो बडी हैज़ टाइम फॉर ईच अदर. ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम में तो किसी के पास भी टाइम नहीं है एक दूसरे को टाइम देने के लिए. एंड आई फील लकी टू हैव अ बेस्ट फ्रेंड लाइक हिम. क्योंकि एंड मैं लकी भी फील करता हूँ अपने आप को कि मैं मेरे पास ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे सुनता है, मुझे समझता है. ठीक है, वी बोथ नो ऑल द सीक्रेट्स ऑफ ईच अदर एंड नेवर शेयर विद एनी वन एल्स. ठीक है, हम दोनों को एक दूसरे के सभी सीक्रेट्स पता हैं ऑलमोस्ट, एंड हम आगे किसी के साथ भी शेयर नहीं करते. सो आई नो इफ़ आई एम शेयरिंग माई प्रॉब्लम्स और एनी थिंग विद हिम देन आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट प्राइवेसी. ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं उसके साथ कोई भी अपनी बात शेयर कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट है मुझे इतना उसके ऊपर.
Apart from this, not only by talking, even when I think of him, it brings a bigger smile on my face, like I'm smiling now. ओके मीन्स इसके अलावा सिर्फ मतलब बातें से ही नहीं, जब भी उसके बारे में मैं सोचता भी ना तो उस टाइम पे मेरे फेस के ऊपर ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है, जैसे कि अभी आई है। फॉर एग्जांपल आप क्यू कार्ड बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे इस सारी सिचुएशन को अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच के, ठीक है, थोड़ा सा स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, सो दैट उनको थोड़ा सा नेचुरल लगे कि हाँ जी ये ठीक है। सो hence हरप्रीत इज़ माई बेस्ट फ्रेंड विद whom आई लव टू टॉक। ठीक है, सो हरप्रीत मेरा फ्रेंड है जिसके साथ मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सो दिस वॉज आर क्यू कार्ड एंड मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है सो दैट आप सभी इजीली इसको याद कर सको, ठीक है, एंड रिलेट भी कर पाओ। सो अगर अच्छा लगा देन सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को एंड शेयर वीडियो ज़रूर कर देना, ठीक है, उसको तो भूलना ही मत। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फॉलोअप्स एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डू यंग पीपल लाइक टू मीट। ठीक है, यंग पर्सन जो है वो कहाँ पे मिलना पसंद करते हैं आजकल। Well, these days I have seen that most of the youngsters love meeting their friends or near and dear ones at food outlets or clubs. वो मोस्टली आजकल क्लब्स में या फिर, ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलते हैं बिकॉज दे फाइंड दोज प्लेसेस मोर कंफर्टेबल। उनको वो प्लेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। बट आई नो दोज यंगस्टर्स ऑल्सो, ठीक है, लेकिन मैं उन यंगस्टर्स को भी जानता हूँ who love catching up with their friends in parks or gardens। ठीक है, जिनको अपने फ्रेंड्स को मिलना पार्क में एंड गार्डन में बहुत अच्छा लगता है। सो देर आर टू मेन प्लेसेस वेयर यंग पीपल लव टू मीट। ठीक है, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेनली टू प्लेसेस हैं, ठीक है, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया एंड दूसरा हो गया पार्क्स वगैरह, जहाँ पे ये लोग मिलते हैं। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यंग पीपल टॉक अबाउट व्हेन दे मीट। ठीक है, मीन्स किस टॉपिक के ऊपर वो लोग बातें करते हैं जब वो मिलते हैं सभी। सो हियर इज़ माई आंसर, वी ऑल आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल एरा। ठीक है, हम सभी टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यंगस्टर्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स सच एज ब्लूटूथ हेडफोन, स्मार्ट वॉच एट्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली मीन्स वो टेक्निकल बातें ही करते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे कोई भी न्यू इन्वेंशन आई, जैसे ब्लूटूथ हेडफोन्स वगैरह हो गए, स्मार्ट वॉच हो गई, जैसे आई वॉच हो गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी बातें होती है वहाँ पे। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा सोशल मीडिया हैज़ इन्फ्लुएंस टीनेजर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, मीन्स सोशल मीडिया ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है बच्चों को। सो अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, वेन एवर यंगस्टर्स मीट दे टॉक अबाउट फैशन, क्लोथ्स, मूवीज़ एंड अबाउट देयर लव इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब टेक्नोलॉजी के अलावा जब वो पर्सन मिलते हैं तो वो पर्सन फैशन, क्लोथ्स, मूवीज़, इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज़ ऑन व्हाट ओकेजन्स पीपल टॉक विद स्ट्रेंजर्स। कब लोग स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ओकेजन्स हो सकते हैं, मैरिज हो गया, किसी पार्टी पे गए हैं वहाँ पे, ठीक है, बस स्टैंड पे हो, बस पे आप ठीक है ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे, तो कोई भी आपका आंसर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेरा आंसर यहाँ पे क्या था। वेल, इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड दीज डेज टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स। ठीक है, आजकल स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करना ट्रेंड बन गया है एंड टू कन्वर्ट दो स्ट्रेंजर्स इनटू योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड उन स्ट्रेंजर्स को बाद में फ्रेंड्स में कन्वर्ट कर लेना, इस चीज़ का ट्रेंड बन गया कि स्ट्रेंजर से बातें करो फिर उनको अपने फ्रेंड्स में कन्वर्ट करो। देयर इज़ नो पर्टिकुलर ओकेजन व्हेन पीपल टॉक विद स्ट्रेंजर्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ओकेजन नहीं है, ठीक है, मीन्स जहाँ पे लोग स्पेशली स्ट्रेंजर से बातें करते हो। इफ़ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ देन आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, मीन्स मुझे बातें करना लोगों से अच्छा लगता है एंड आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। एंड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करना एंड स्पेशली आई टॉक विद दैम व्हेन आई गो ऑन इवनिंग वॉक। ठीक है, स्पेशली मैं उनके साथ तब बात करता हूँ जब मैं इवनिंग वॉक पे जाता हूँ। ठीक है, और आई एम ट्रैवलिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक, और ठीक है, या फिर अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तब उनसे बात करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ एनीबडी अप्रोच मी ऑन सोशल मीडिया देन ऑल्सो आई टॉक टू देम। ठीक है, इवन अगर कोई सोशल मीडिया पे मुझे अप्रोच कर रहा है मैं उससे भी बातें कर लेता हूँ। ठीक है, सो इन दिस वे आई टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड ऊपर जो मैंने बताया, ठीक है, मीन्स वो ये ट्रेंड बन गया। ठीक है, मैंने सभी का नहीं, मैंने सिर्फ अपनी एक एग्जांपल ले ली। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर सपोज़ आपसे कोई क्वेश्चन पूछा आपको नहीं समझ में आ रहा कि उसका आंसर आप कैसे दो, जस्ट एक जनरल लाइन से दे दो, उसके बाद आप बोल दो कि हाँ जी अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको सैम्पल आंसर एंड जो ये फॉलोअप आंसर्स हैं सभी अच्छे लगेंगे। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।